नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसमें आप लोग का संस्कृत का चैप्टर नंबर 10 मंदाकिनी वर्णम से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं जो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो सारे इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न दिया, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे। पहला दिया गया, पहला प्रश्न, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। पहला ऑप्शन दिया गया बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, यमुना, कावेरी। एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंदाकिनी। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया था, तो मंदाकिनी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णम वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। तो पहला दिया है गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर सरयू। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ इनमें से संकलित है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, विश्व शांति, कर्णस्य दानवीरता, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णम। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंदाकिनी वर्णम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। पहला ऑप्शन दिया गया चित्रकूट, हिमालय, मंडार या फिर पारसनाथ। इसका 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 में दिया गया है कि वनवासम प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे। राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे। पहला दिया बी, चित्रकूट में, स्वर्णकूट में, चित्रकूट में या फिर पर्णकूट में। 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि नदियाँ समुद्र से कैसे निकलती है। नदियाँ जो है समुद्र से कैसे निकलती है, नाम छोड़कर, रूप छोड़कर, नाम और रूप दोनों छोड़कर, बिना किसी को छोड़े। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाम और रूप दोनों छोड़कर निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। रामायण से, महाभारत से, रघुवंश महाकाव्य से या फिर विष्णु पुराण से। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं। इस पाठ के कवि कौन हैं, तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि या फिर कालिदास। 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 में दिया मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। अरण्य कांड से, अयोध्या कांड से, कृष्णगंधा कांड से या फिर सुंदर कांड से। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या कांड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10 में दिया गया है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया मृगा, पक्षी, नर या फिर ऋषि। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है, सूरदास, वाल्मीकि, वेदव्यास या फिर कालिदास। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12 में क्या दिया कि अयोध्या कांड किस नदी का किस ग्रंथ का भाग है। अयोध्या कांड जो है किस ग्रंथ का भाग है। पहला दिया गया रामायण का, महाभारत का, रघुवंश का या फिर भागवत गीता का। 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, सीता रामचंद्र की थी, सीता जो थी रामचंद्र की कौन थी। माता, पुत्री, बहन या फिर पत्नी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीता जो है रामचंद्र की पत्नी थी। 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 में क्या दिया गया है कि मंदाकिनी नदी कहाँ है। पहला ऑप्शन दिया गया अयोध्या में, चित्रकूट में, काशी में या फिर वृंदावन में। 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्रकूट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, नाचने के समान कौन दिखाता है। नाचने के समान कौन दिखता है, पर्वत, नदी, वृक्ष, पक्षी। 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत। चलिए 16 नंबर प्रश्न पे, मंदाकिनी स्वर राज्य की क्या दिखती है। मंदाकिनी
राज्य की क्या दिखती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है हंसनिवा, नलिनीमिवा, निर्झरिणीवा या फिर गृहिणीमिवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, नलिनीवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है। तो मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है। पहला ऑप्शन अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या कांड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, रघुवंश काव्य की रचना किसने की है। रघुवंश काव्य की रचना किसने की है। तो पहला ऑप्शन दिया गया महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या फिर कालिदास। तो रघुवंश काव्य की रचना किसने की है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालिदास ने रघुवंश काव्य की रचना की थी। तो आप लोग का चैप्टर नंबर 10 से इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे हमने करवा दिए। साथ ही आप लोगों को अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 11 का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। धन्यवाद।